इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं स्लाइड में कि कैसे केंद्र सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजय राघवन कह रहे हैं कि कोविड की तीसरी लहर अनिवार्य है, इसलिए हमें दूसरी वेव कम हो रही है, इसीलिए हमें ज़्यादा खुशी नहीं प्रकट करनी चाहिए। इनफैक्ट हमें इन आने वाली महामारी की तीसरी लहर की तैयारी करनी चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं स्लाइड में, डायरेक्टर ऑफ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च श्री शेखर मांडे बता रहे हैं कि तीसरी लहर अधिक खतरनाक हो सकती है। लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं है। इस महामारी से लड़ने के लिए आयुर्वेद का आविष्कार हो चुका है। इससे ऊपर एक नहीं तीन क्लिनिकल ट्रायल्स हो चुके हैं। इन एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट आयुर्वेद के रिसर्चर्स ने प्रेजेंट किए थे और वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इन 3 एक्सपेरिमेंट में जो रिसर्च की टीम है, जिसमें भक्ति वेदांता हॉस्पिटल, जाने माने एलोपैथी और आयुर्वेदिक डॉक्टर्स है, इसके साथ भारत देश की सबसे जाने माने IIT बॉम्बे रिसर्च एक बाहरी सलाहकार के रूप में है और साथ ही सर्वेश्वर सेवा सहकार संस्था जुड़ी हुई है। आप देख रहे हैं पहले एक्सपेरिमेंट में 120 मध्यम और गंभीर कोविड-19 एडमिटेड पेशेंट्स के ऊपर की गई है और दूसरा एक्सपेरिमेंट 174 कोविड-19 पेशेंट्स के ऊपर की गई है और तीसरा 120 हेल्थ केयर वर्कर्स के ऊपर की गई है। इन एक्सपेरिमेंट करने से पहले जो सरकार की परमिशंस लगती है, जैसे कि बायोमेडिकल हेल्थ रिसर्च कमेटी, क्लिनिकल ट्रायल्स रजिस्ट्री ऑफ इंडिया, आयुष मिनिस्ट्री ऑफ। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए पेशेंट्स को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। पहला ग्रुप जिसको कंट्रोल ग्रुप बोलते हैं, जिसमें नियमित तरीके से दवाइयाँ दी जाती है। दूसरा ग्रुप जिसको इंटरवेंशन ग्रुप बोलते हैं, जिसमें पेशेंट्स को नियमित तरीके से दवाई दी जाती है, उसके अलावा भी आयुर्वेद दी गई है। तो इस एक्सपेरिमेंट में रिसर्च डॉक्टर्स ने बहुत सारी परीक्षण इन दोनों ग्रुप के पेशेंट्स के साथ किए गए हैं। जो 2 मेन परीक्षण हैं, जिसमें पहले पेशेंट के कोविड बीमारी के लक्षण जैसे कि खांसी, सांस फूलना, बुखार, इसके निरीक्षण किया गया है और दूसरा निरीक्षण कोविड-19 के तपास, जिसमें RT-PCR टेस्ट किया गया। ये 2 परीक्षण डॉक्टर्स ने आयुर्वेद सेवन के पहले और आयुर्वेद सेवन के 2 दिन के बाद भी किए गए। ये देखने के लिए कि आयुर्वेद सिर्फ 2 दिन में पेशेंट्स को मददगार साबित होता है कि नहीं। आप देख रहे हैं पेशेंट्स ने आयुर्वेद दवा जिसने खाई है, 84% खांसी समाप्त हो गई है। जिन लोगों ने नहीं ली, 38% ही ठीक हुए हैं। 92% की सांस लेने की तकलीफ ठीक हो गई है आयुर्वेद लेने की वजह से, और जिसने आयुर्वेद नहीं लिया सिर्फ 33 ही ठीक हुए हैं। 75% टेस्ट वापस आ गया है। जिन्होंने नहीं ली है उनका सिर्फ 25% ही ठीक हुआ है। 88% पेशेंट्स का बुखार गया है। जिसने दवा नहीं ली है उनका सिर्फ 20% ही ठीक हुआ है। RT-PCR टेस्ट में आयुर्वेद वाले पेशेंट में जो सुधार हुए हैं, दूसरे ग्रुप वाले के कंपैरिजन दुगने हैं। RT-PCR टेस्ट में 2 दिन के अंदर दुगना सुधार का मतलब होता है भारी मात्रा में कोविड-19 वायरस की समाप्ति, जिससे इस बीमारी के फैलाव कम होंगे। ये बीमारी शरीर में कम फैलेगी, जिससे शरीर के दूसरे हिस्से जो जैसे कि किडनी, हार्ट इत्यादि जो हानि नहीं होंगे और फिर ICU की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और महंगी दवाई जो शरीर को हानि पहुंचाती है उसे भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमने देखा है कि पेशेंट्स के ऊपर ये दवा बहुत ही अच्छे से काम कर रही है, लेकिन ये दवा कोविड-19 प्रिवेंशन के लिए जैसे कि वैक्सीन काम करती है, इसके बारे में भी रिसर्च की गई है। ये दवा इस एक्सपेरिमेंट में 120 हेल्थ केयर वर्कर्स को दी गई है, ये देखने के लिए कि हेल्थ केयर वर्कर्स जो कोविड-19 वार्ड में अपनी सेवा देते हुए अपने आप को महामारी से बचा पाएंगे। हमारे देश में जो रिसर्च पब्लिश हुई है उससे मालूम पड़ता है कि 11% हेल्थ केयर वर्कर्स अपनी सेवा देते हुए बीमार हो जाते हैं और 1% मर भी जाते हैं। लेकिन ये दवा रिसर्च में आयुर्वेद खाने वाले किसी भी हेल्थ केयर वर्कर्स आयुर्वेद सेवन के बाद 5 महीने तक कोई भी सिम्टम्स नज़र नहीं आए। इससे ये साबित होता है कि ये दवा अगर हेल्थ केयर वर्कर्स को बचा सकती है तो कॉमन पब्लिक को भी बचा सकती है। आप सोच रहे होंगे कि ये दवा कैसे काम करती है। ये दवा नेचुरल डिटॉक्सिफायर मतलब वायरस को मारने में सक्सेसफुल है। ये इम्यूनिटी बूस्टर भी है और अगर आपको एलोपैथी दवा लेनी भी पड़ी
तो उसे भी वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके से काम करती है। इस दवा के जो इंडिविजुअल्स इंग्रेडिएंट्स हैं वो FDA अप्रूव्ड है। ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जानने के लिए कांटेक्ट करिए, ईमेल आईडी और वेबसाइट दी गई है। ऐसी और भी इम्पोर्टेंट जानकारी जानने के लिए प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए।